देखो, जब से मैंने ये पेज स्टार्ट किया ना, तब से मुझे कई सारे लोग पूछ चुके हैं कि भाई एआई एजेंट को बना तो लिया, एआई एजेंट बनाना तो आता है, लेकिन इसे सेल करने का क्या तरीका है। देखो, एआई एजेंट हम लोग किस लिए बनाते हैं? एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो एजेंट निकाल सकता है तो वो एजेंट एक सक्सेसफुल एजेंट है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा ऐप आपको दिखाने वाला हूं जो कि लिटरली एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सेम n8n का वर्क फ्लो, सेम डेटा। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो एक बहुत ही नॉर्मल चैट विंडो है जो कि एक टेक्स्ट फॉर्मेट में है, लेकिन राइट साइड में आप देख सकते हो रियल टाइम इंटरैक्टिव यूआई विद फॉर्म्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स जो खुद एआई जनरेट कर रहा है। ये है दुनिया का सबसे पहला जनरेटिव यूआई जहां पे प्लेन टेक्स्ट की बजाय रियल टाइम यूआई एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं यूजिंग एआई। तो जिन कंपनीज को वीक्स लग जाते हैं इसे बनाने के लिए, अब यहाँ पे वो मिनटों में काम हो रहा है। चलिए इस वीडियो में ना मैं आपको प्रिया से मिलाता हूँ। प्रिया एक एआई एजेंट बिल्डर है जो कि क्लाइंट्स के लिए यूजुअली फ्रीलांसिंग वाला काम लेती है। गूगल एड्स, मेटा एड्स वगैरह ये सारी चीजें रन करती है और मेन मतलब बिजनेस के कुछ क्रूशियल पार्ट्स हैंडल करती है। देखो, उसका क्लाइंट है ना एक D2C है, ई कॉमर्स बिजनेस है बेसिकली। शॉपिफाई पे सेल्स का डेटा, CRM में कस्टमर डेटा और एड्स का एक अलग प्लेटफॉर्म पे डेटा होता है। तो अलग अलग डेटा सोर्सेज से प्रिया डील करती है। अब ये जो सारा डेटा है ना वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, इसीलिए प्रिया ने n8n में ना एक सॉलिड ऑटोमेशन बनाया। हर दिन एड्स, सेल्स और CRM का डेटा पुल होता है, मैट्रिक्स कैलकुलेट होते हैं और क्लाइंट है ना एक चैटबॉट के थ्रू इस पूरे डेटा से चैट कर सकता है और क्वेश्चंस पूछता है जिससे क्लाइंट को प्रोग्रेस के बारे में जवाब मिलते हैं। जैसे क्लाइंट पूछता है कि इस वीक का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों गिरा, या फिर कौन से कैंपेन में हमारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कौन सी जगहों पे कस्टमर ड्रॉप हो रहे हैं, कौन सी जगह पे कस्टमर अप हो रहे हैं। ये सारी चीजें क्लाइंट पूछ सकता है। टेक्निकली सारे आंसर्स मिल जाते हैं। इंटरनली प्रिया का काम 10x फास्टर हो गया है इस चैटबॉट के थ्रू। पर ना ये क्लाइंट के लिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्लाइंट आंसर्स पढ़ता था लेकिन फिर भी है ना अगला क्वेश्चन वही होता था, क्यों। क्लाइंट को सारे आंसर्स है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में मिल रहे थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ने के चांसेस और ज्यादा हो गए थे। बिकॉज़ भाई टेक्स्ट को आदमी कितने ही टाइम याद रखेगा। लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, नंबर्स, ये सारी चीजें ना पैराग्राफ्स के बीच बीच में आती थी और हर इनसाइट एक अलग अलग मैसेज में आता था जो उस कस्टमर को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा था। प्रिया को बाय टाइम रियलाइज हुआ मेरा जो एआई एजेंट है ना वो डेटा को तो एनालाइज कर रहा है, लेकिन क्लाइंट को क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रहा है। क्लाइंट को क्या चाहिए था? एक ग्लांस में परफॉर्मेंस समझना, मैट्रिक्स समझना, ट्रेंड्स है ना थोड़े से विजुअली दिखना, क्या चेंज हुआ है, क्या एक्शन लेना है। ये क्लाइंट को अगर ज्यादा बेटर तरीके से समझे तो फिर फायदा है। टेक्स्ट समरीज जो है ना वो ये काम नहीं कर सकते। नेचुरली नेक्स्ट स्टेप जो था ना वो था डैशबोर्ड, जो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में ऑलरेडी बनाया हुआ था। लेकिन डैशबोर्ड बनाना मतलब अगेन फ्रंट एंड वाला काम आ गया, उसमें रिएक्ट डेवलपर हायर करना, उसके लिए हर क्वेश्चन के लिए एक नया यूआई बनाना, और एनालिटिक्स का जो नेचर होता है ना वो डायनेमिक होता है। स्टैटिक डैशबोर्ड जो है ना वो यूजुअली जल्दी से आउटडेट हो जाते हैं। यहाँ पे ना प्रिया को एक चीज समझ में आ गई कि प्रॉब्लम डैशबोर्ड का नहीं है, प्रॉब्लम यूआई को हार्ड कोड करने का है। अब उसने जो चैटबॉट बनाया था ना वो ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट को है ना बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा था, डेटा को बराबर से एनालाइज कर रहा था, स्ट्रक्चर आउट कर रहा था, सारी चीजें ऑलरेडी उसका जो चैटबॉट है वो कर रहा था। बस एक ही चीज मिसिंग थी, सारे एआई आंसर्स को है ना यूआई में कन्वर्ट करना। प्रिया ने यहाँ पे एक टूल डिस्कवर किया जिसका नाम है थीसिस। देखो ये बहुत सिंपल है। अगर तुमने n8n में कभी चैटबॉट वाला अपना एजेंट बनाया हुआ है ना, तो आपको पता है कि जब आप टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जो आंसर मिलता है ना वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही रिटर्न मिलता है। और आज के जमाने में ना मुझे ऐसा लगता है कि स्टेइंग ऑन ओनली टेक्स्ट इज स्लाइटली ओल्ड स्कूल। अब ये वाला एक छोटा सा एग्जांपल है, प्रिया का एक्चुअल वर्क फ्लो दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट में चैट करना चाहते हो, टेक्स्ट में लिखते हो, तो आपको जो जवाब मिल रहा है ना वो टेक्स्ट के थ्रू मिल रहा है। और वो सारे जवाब कहाँ से उठा रहा है? गूगल शीट्स से। गूगल शीट पे अलग अलग शीट्स पे अलग अलग टाइप का डेटा रखा हुआ है और जो कंपनी वाला बंदा है ना वो इसी चैटबॉट पे चैट कर रहा है अपने डेटा के साथ। अब देखो यहाँ पे थीसिस का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। थीसिस क्या करता है? सेम रिस्पॉन्स को ऑटोमेटिकली एक इंटरैक्टिव यूआई में कन्वर्ट कर देता है। जैसे प्रिया का क्लाइंट पूछता है कि लेटेस्ट कस्टमर डेटा एनालिटिक्स दे दे, तो कुछ इस तरीके से उसको आंसर मिलता है टेबल्स के थ्रू। अब ये तो ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सवाल पूछा जाता है कि भाई लेटेस्ट क्लाइंट्स के पेमेंट्स के बारे में डिटेल दे दो, एंड दिस इज व्हाट थीसिस यूआई जनरेट्स। आप देख सकते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड टेबल में आ रहा है, नीचे आप देख सकते हो एक पाई चार्ट में आपको डिटेल मिल रही है। तो ये काफी डायनेमिक लगता है इफ कंपेयर्ड टू ओनली टेक्स्ट। तो मैं अगर आपको थीसिस को सिंपलेस्ट भाषा में अगर समझाऊं तो थीसिस आपके
टेक्स्ट चैट को एक जेनरेटिव यूआई में कन्वर्ट कर देता है, जो कि समझने के लिए बहुत ज्यादा सिंपल होता है। अब देखो कई सारे लोगों के सवाल रहेंगे कि क्या ये टेम्पलेट्स है, क्या ये वापस सेम जनरेट करेगा, और XYZ बहुत सारे सवाल रह सकते हैं और उन सबका जवाब एक ही है। अब देखो भाई यहाँ पे थीसिस जो है ना वो क्या करता है, अपने AI के थ्रू वो यूआई जनरेट करके दे देता है जो उसे लगता है आपको समझने के लिए सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि AI अगर सोचेगा कि भाई आपको दिखाने के लिए ये ग्राफिकल इंटरफेस जो है वो सबसे बेस्ट है, तो वो आपको वही वाला ग्राफिकल इंटरफेस देने वाला है जो सबसे सिंपलेस्ट एंड बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फिक्स टेम्पलेट्स नहीं है। हम लोग जाएंगे हमारे N10 पे और एक्चुअल में एक वर्कफ्लो बना के टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप जो है वो ऐड करना है चैट ट्रिगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चैट ट्रिगर जो है वो नोड ऐड कर रहा हूँ। चैट ट्रिगर ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल आपको ऑन करना है। दैट्स इट, आपने ये कर दिया और यहाँ पे आप आपके हिसाब से सेटिंग कर लो। मोड में आपको होस्टेड चैट ही रखना है और यहाँ पे हे देयर माय नेम इज नेथन की जगह पे मैं यहाँ पे स्लाइटली चेंज कर देता हूँ जीनियस। हे देयर माय नेम इज जीनियस, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। दैट्स इट, ये वाला स्टेप मैंने ऐड कर दिया। आपको नीचे जाना है प्रॉपर्टीज में और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे ऐड फील्ड पे टैप करके आपको एकदम नीचे रिस्पॉन्स मोड वाला ऑप्शन मिलेगा। इस रिस्पॉन्स मोड वाले बटन पे टैप कर दो। जैसे आप टैप करते हो व्हेन लास्ट नोड फिनिशेस की जगह पे आपको यहाँ पे ऑन करना है स्ट्रीमिंग। मैं यहाँ से स्ट्रीमिंग ऑन कर देता हूँ। दैट्स इट, अब मेरा ये वाला जो स्टेप है ये हो चुका है। यहाँ पे मैं टेस्ट चैट बटन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं हे चैट लिख देता हूँ। दैट्स इट, आप देख सकते हो मेरा चैट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग जाएंगे हमारे स्टेप नंबर 2 पे, यानी कि एडिंग आर AI एजेंट एंड आर डेटा सेट। तो स्टेप नंबर 2 में हम लोग यहाँ पे प्लस बटन पे टैप करके एक AI एजेंट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर रख दो, बाकी सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वगैरह हम लोग सब बाद में लिख। अभी के लिए हम लोग एक काम करेंगे, चैट मॉडल पे टैप करके मैं यहाँ पे चैट मॉडल ऐड करने वाला हूँ ओपन AI चैट मॉडल। राइट, ओपन AI चैट मॉडल ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। एक स्टेप है जहाँ पे हम लोग न्यू क्रेडेंशियल्स पे टैप करते हैं और न्यू क्रेडेंशियल्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे API की वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे बेस URL वाला ऑप्शन मिल रहा है। हमें ये दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अब हमें ओपन AI को ही यूज़ करना है, बट अल्टीमेटली हमें थीसिस के अकाउंट पे कनेक्ट करना है। नीचे मैं एक थीसिस वाला लिंक दे रहा हूँ, उस पर सबसे पहले जाओ और आपका अकाउंट लॉग इन कर दो। तो आप देख सकते हो ये थीसिस का जो मेन पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। बहुत ही ज्यादा क्लासिक डार्क फॉर्मेट में इनका पूरा वेबसाइट है एंड इट लुक्स अमेजिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा। इस लॉगिन वाले बटन पे टैप कर दो और आपको आपका जो थीसिस है उसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। इनका यहाँ पे आपको एक्चुअल में एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहाँ पे आप पूरे थीसिस के जो C1 कंपोनेंट है उसे आप टेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपको यहाँ पे करना क्या है। देखो, जब आप नीचे दिए गए लिंक से लॉगिन करोगे ना, आपको अप टू 5 मिलियन टोकन्स तक मिल सकते हैं ट्रायल करने के लिए। देखो यहाँ पे लेफ्ट में मुझे API की वाला ऑप्शन आ रहा है। राइट, इस API की वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। यहाँ पे जनरेट न्यू API की वाला ऑप्शन मिल रहा है। इस जनरेट न्यू API की वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नाम देने वाला हूँ N10 टेस्ट। ठीक है, आप आपके हिसाब से नाम दे सकते हो और यहाँ पे मैं जनरेट API की कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे जो API की है वो मिल चुकी है। तो मैं इस API की को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा मेरे N10 वाले वर्कफ्लो पे और यहाँ पे मेरे API की को पेस्ट करने वाला हूँ जो आपने अभी थीसिस से कॉपी की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरी API की को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो openai.com v1 की जगह पे आपको एक छोटा सा रिप्लेसमेंट करना है। अब आपको देखो क्या रिप्लेस करना है मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें निकाल दो, ठीक है, और यहाँ पे आपको रिप्लेस करना है thesys.dev/v1/embed। दैट्स इट, आपको इतना ही करना है और यहाँ पे आप याद से इसे रीनेम कर दो क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक थीसिस कनेक्टेड है तो मैं इसे थीसिस 2 के नाम से रीनेम कर देता हूँ एंड दैट्स इट। आपको यहाँ पे सेव बटन पे टैप करना है। जैसे आप सेव बटन पे टैप करते हो आप देख सकते हो क्रेडेंशियल्स आपके सक्सेसफुली लग गए, यानी कि आपने थीसिस को आपके एक्चुअल वर्कफ्लो के साथ कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और अब देखो यहाँ पे मॉडल लिस्ट आपको मिलेगा। इस मॉडल लिस्ट में से आपको ड्रॉप डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे थीसिस के अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। लेकिन नोट वन थिंग, ये सारे मॉडल जो है ना वो एक्चुअल GPT वाले ही मॉडल्स है। तो मैं यहाँ से थीसिस का एक मॉडल जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, OpenAI GPT-5 930 वाला जो मॉडल है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे ना आपको अलग अलग मॉडल्स मिलेंगे। इनमें से मैं अभी जो मॉडल यूज करने वाला हूँ ना वो है OpenAI वाला, लेकिन यहाँ पे आपको अलग अलग मॉडल्स भी मिलने वाले हैं। दैट्स इट, और यहाँ पे देखो ये यूज API रिस्पॉन्स जो है ना वो मुझे ऑफ करना है अभी के लिए एंड दैट्स इट, मुझे बैक जाना है। मैंने सक्सेसफुली मेरा जो चैट मॉडल है थीसिस वाला वो कनेक्ट कर दिया है। इसे भी मैं रीनेम कर देता हूँ थीसिस।
अब आपको यहाँ पे आपके AI एजेंट में ना एक छोटा सा प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जाओ ऐड ऑप्शन पे और यहाँ पे सिस्टम मैसेज को ऑन कर दो। सिस्टम मैसेज पे एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो। प्रॉम्प्ट एकदम सिंपल है, यू आर अ कॉन्वर्सेशनल असिस्टेंट, रिस्पॉन्ड नेचुरली टू द यूजर, डू नॉट डिस्क्राइब और एक्सप्लेन एनी फॉर्मेटिंग। आप आपके हिसाब से ना प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस डेमो के लिए जो मैं दिखाने वाला हूँ, दैट इज बिफोर आंसरिंग एनीथिंग ऑलवेज रेफर टू दी गूगल शीट्स टूल, क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल शीट्स मेरे ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने ये वाला जो प्रॉम्प्ट है वो लिख दिया। देखो ऐड ऑप्शन के बटन पे जाके मैं यहाँ पे एनेबल स्ट्रीमिंग वाला जो ऑप्शन है वो मैं ऑन कर दूँ और यहाँ पे एनेबल स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन मेरा ऑन है। दैट्स इट। मैंने यहाँ पे और कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग नहीं की है, ठीक है। अगर आपको मेमोरी लगानी है तो आप मेमोरी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे मेमोरी लगा देता हूँ। एंड अब यहाँ पे टूल वाला ऑप्शन आ रहा है, राइट। इस टूल वाले ऑप्शन से मैं मेरे गूगल शीट वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गूगल शीट्स टूल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मेरा गूगल वाला जो अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। आपको मैंने नीचे लिंक दी हुई है, ये एक्चुअल में एक डमी शीट है, उसे आप एक बार रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट वाली स्टेप में आपको आपके शेयरिंग परमिशन ऑन करके आपका गूगल शीट जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिया डेटा सेट जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे शीट जो है वो मैं सिलेक्ट कर दूंगा अभी के लिए कस्टमर्स, और इसे मैं रीनेम कर देता हूँ कस्टमर्स। दैट्स इट। मैंने मेरा गूगल शीट जो है वो इससे सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। अब देखो शीट्स में सबसे पहले तो कितनी चीजें है, यानी कि कस्टमर्स है, ऑर्डर्स है, पेमेंट्स है, सपोर्ट टिकट्स है, वेब इवेंट्स है। आपको जो जो चीजें जरूरी लगती है, जिसका डेटा आपको फेच करना है ना, वो सारी चीजों से रिलेटेड आपके टूल्स लगा दो। तो मैंने सक्सेसफुली इसे ऑलरेडी कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने ये सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी लगा दी है, यानी कि कस्टमर्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स एंड सपोर्ट टिकट्स। ये 4 चीजें मैंने यहाँ पे लगा दी है। AI एजेंट में मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाल दिया है, स्ट्रीमिंग को आपको एनेबल करना है। दैट्स इट। मैंने इतनी चीजें कर दी और यहाँ पे मैं आपको दोनों के साथ एग्जांपल बताने वाला हूँ, यानी कि थीसिस के साथ और थीसिस के बिना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखो, अगर आपका n8n अपडेटेड है तो आपको आपका जो n8n का एजेंट है वो आपको सबसे पहले पब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिश यानी कि एक्टिव, और अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो ऊपर सिर्फ एक्टिव बटन आता है, वो आपको प्रेस करना है। दैट्स इट। अब मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के लिए ना विदाउट थीसिस कनेक्ट किए हुए डेटा दिखाता हूँ। तो ये है हमारा चैट विंडो, राइट। इस चैट विंडो पे फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप कर देता हूँ What are the latest updates about the orders? एंड मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं टाइप करता हूँ आप देख सकते हो इसने मेरे गूगल शीट्स में से डेटा उठाना स्टार्ट कर दिया। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे हियर आर द लेटेस्ट अपडेट ऑन दी ऑर्डर्स। तो यहाँ पे इसने मुझे ऑर्डर्स वाला लेटेस्ट अपडेट जो है वो दे दिया है। लेकिन लुक एट दिस, ये कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। फुलफिल्ड, पेड, क्रिएटेड। अब ये यहाँ पे मुझे कुछ भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब सेम चीज़ मैं आपको थीसिस पे दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला जो है ना, ये थीसिस के साथ कैसे दिखता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख सकते हो यहाँ पे व्हेन चैट मैसेज रिसीव्ड जो है उस बटन पे टैप कर दो। जैसे आप टैप करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे चैट URL जो है उसे कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद उस लिंक पे जाओ जो मैंने नीचे दी हुई है, और उस लिंक पे इंटीग्रेशंस में जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो यहाँ पे आपको ट्राई इट नाउ वाला बटन दिखेगा। इस ट्राई इट नाउ वाले बटन पे टैप करके आप यहाँ पे आपका लिंक जो है वो पेस्ट कर दो एंड कंटिन्यू कर दो। जैसे आप कंटिन्यू करते हो आप देख सकते हो आप यहाँ पे आ चुके हो आपके चैट विंडो पे, यानी कि C1 कंपोनेंट पे आप आ चुके हो। तो यहाँ पे मैं सेम सवाल टाइप करने वाला हूँ। तो कैन यू गिव मी द लेटेस्ट अपडेट अबाउट दी ऑर्डर्स, एंड एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे लेटेस्ट रिसेंट 5 ऑर्डर्स का जो डेटा है वो आ चुका है। एंड लुक एट दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में समझ में आ रही है। ऑर्डर ID, डेट, SKU, टोटल, स्टेटस जो है वो सारे, और नीचे आप देख सकते हो ये स्टेटस वाला पैनल भी लिटरली आ चुका है। तो अब ये वाला डेटा देखो जो मुझे पहले चैट से आ रहा था, एंड लुक एट दिस डेटा, कितना ज्यादा डिफरेंस है इन व्यूइंग दिस 2 डेटा सेट्स। और एक सवाल मैं पूछूंगा विदाउट थीसिस लगाए। अब यहाँ पे मैं सवाल टाइप करूंगा, गिव मी ऑल दी अपडेट्स अबाउट दी लेटेस्ट कस्टमर्स, ऑर्डर्स एंड देयर पेमेंट्स। डन, एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो मेरा एजेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब ये मुझे यहाँ पे अपडेट देना स्टार्ट कर देगा। एंड लुक एट दिस, इसने मुझे अपडेट दे दिया। अब ठीक है, एक बार इस अपडेट को चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंट ऑर्डर्स, जो भी रिसेंट ऑर्डर्स है वो दे दिए इसने मुझे। कैंसल्ड अमाउंट, पेड अमाउंट, फुलफिल्ड अमाउंट वगैरह ये सारी चीजें दे दी इसने मुझे। सेम सवाल मैं एक बार थीसिस पे पूछ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और थीसिस में जाके न्यू चैट कर देता हूँ। न्यू चैट में मैं सेम सवाल जो है ना वो पेस्ट करने वाला हूँ और एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करता हूँ आप देख सकते हो इसने मुझे यहाँ पे डेटा देना स्टार्ट कर दिया है। अब इसने मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स एंड पेमेंट्स दोनों भी डेटा वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में दे दिया है। अब मैं यहाँ पे और एक सवाल पूछूंगा, कैन यू गिव मी कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द
ईयर और एंटर कर देता हूं। अब देखते हैं ये मुझे क्या डेटा देने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने मुझे 4 अलग अलग पैनल्स देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो इसने मुझे पूरे साल का हाईलाइट दे दिया, ऑर्डर्स कितने फुलफिल किए, कितने ऑर्डर्स आए, ऑर्डर्स कितने पेड किए, ग्रॉस रेवेन्यू, रिफंड ट्रांजैक्शन, सब कुछ। यहाँ पे ऑर्डर्स पर मंथ वाला इसने मुझे पूरा चार्ट दे दिया, बार चार्ट जो है वो दे दिया। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फॉर्मेट लग रहा है ये। रेवेन्यू के बारे में अगर बात करें तो लुक एट दिस, किस तरीके से इसने मुझे एक कर्वी ग्राफ दे दिया है एंड इट लुक्स वेरी प्रोफेशनल, वेरी अमेजिंग। पेमेंट्स के बारे में अगर बात करूं तो ये पाई चार्ट दे दिया है। तो यहाँ पे मुझे ना क्या है पता है, विजुअली बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रहा है। एक बार मैं सेम सवाल को मेरे चैट वाले विंडो पे पूछ लेता हूँ एंड फिर देखते हैं हम लोग आंसर क्या आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये रहा हमारा चैट वाला आंसर और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है थीसिस वाला आंसर। लुक एट द डिफरेंस। देखो अब भी आपको थीसिस जो है ना वो नीचे दिए गए लिंक से ही ट्राई करना पड़ेगा, यानी कि उनके C1 चैट पे ही अब भी ट्राई करना पड़ेगा। आगे आने वाले फ्यूचर में थीसिस का एक डायरेक्ट वेबसाइट विजिट भी आने वाला है, जहां पे आप ये जो चैट है, आपका एजेंट है वो और ये चैट दोनों भी आपके किसी भी क्लाइंट के वेबसाइट पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, सबसे पहले जाके लिंक पे टैप करो और थीसिस वाला जो ये जनरेटिव यूआई है उसे सबसे पहले ट्राई कर लो। अब आप बोलोगे भाई ये सेलिंग में कैसे काम आएगा, तो मैं आपको एकदम सिंपल सा फॉर्मूला देता हूँ। देखो सबसे पहले आप जब बिना यूआई के सेल करते थे एक चैटबॉट, अप्रोक्सीमेटली 25-30,000 की रेंज में आप ये चैटबॉट सेल करते होंगे, राइट। अब आप कस्टमर को यूआई के साथ वाला चैटबॉट सेल कर सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 से लेकर 70,000 तक का आप आराम से रेंज रख सकते हो। बिकॉज यूआई कंपोनेंट जो है कस्टमर को भी पता है कि बनाने के लिए कितना टाइम, मेहनत, पैसा और एफर्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका पूरा काम जो है वो एफर्टलेसली मिनट्स में हो जाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आपके कस्टमर के साथ चैट में डील कर रहे हो ना, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये आपके लिए एकदम किलर ऑप्शन हो सकता है। तो आप नीचे वाली लिंक से अब भी जाके थीसिस को ट्राई कर लो, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। इसमें आप डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस को ट्राई कर लो, इसके एक्चुअली प्लेग्राउंड पे जाके आप चीजें देख लो। और अगर आप एक बाय एनी चांस कोडर हो या फिर कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो फिर तो सवाल ही खत्म, बिकॉज ये ऐप आपके लिए वंडर्स क्रिएट करेगा। लेकिन एक नो कोडर के लिए भी ना मुझे ऐसा लगता है ये ऐप जो है ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है। कमेंट्स में आपके थॉट्स ड्रॉप करो। देखो और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई सारे वीडियोस में ना मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें दिखाता हूँ। सारी चीजें जो मैं आपको दिखाता हूँ ना वो आपके एआई एजेंट के फील्ड से ही रिलेटेड है, आपके एआई एजेंट को बनाने बेचने के ही रिलेटेड होती है। लास्ट वाले कुछ वीडियो से बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ प्रमोटेड पोस्ट कर रहा हूँ या फिर मैं सिर्फ ये जो पेड वाले स्टफ है वही दिखा रहा हूँ, बट ट्रस्ट में आपको आपका माइंड सेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। देखो एआई ना वो इवॉल्व होते रहने वाला है, ठीक है, हमें नई चीजों पे हॉप होते रहना पड़ेगा। सिर्फ अपना एक बेस पकड़ लो। हम लोगों ने इस चैनल पे बेस पकड़ा है एआई एजेंट्स। एआई एजेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें मार्केट में आएगी, जितनी भी चीजें होने वाली है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि इसमें वर्थ है तो ही जाके वो चीज खरीदो, वरना आप नए टॉपिक पे स्विच हो जाओ। बिकॉज एआई की वर्ल्ड में आपको भागना पड़ेगा। जितनी तेज एआई दौड़ रहा है उतनी तेज आपको दौड़ना पड़ेगा, उतनी तेज आपको सीखना पड़ेगा, एंड दैट्स द हार्श रियलिटी दैट यू नीड टू फेस। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। जाके सबसे पहले थीसिस को ट्राई कर लो। मुझे बताओ कमेंट्स में आपको थीसिस के बारे में क्या लग रहा है। इससे मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी अलग अलग चीजों का पॉसिबिलिटी है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, इसमें इनन्यूमरेबल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स में ला सकता हूं, लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको किन और टॉपिक्स पे थीसिस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। नेक्स्ट वाले कुछ एपिसोड्स में थीसिस पे बनाने वाला हूं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।